फुसफुसाती गुड़ियाएं। रवि और सुमन की 7 साल की बेटी नंदिनी गुड़ियों की दीवानी थी। उनके नए घर में शिफ्ट होने के कुछ ही दिनों बाद उसे घर की स्टोर रूम में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी मिली जिसमें कई पुरानी गुड़ियां रखी थीं। नंदिनी खुशी से झूम उठी और उनमें से एक सबसे खूबसूरत गुड़िया को अपने कमरे में ले आई। वह गुलाबी फ्रॉक पहने थी, उसके सुनहरे बाल घुंघराले थे और उसकी कांच की नीली आंखें चमक रही थीं। नंदिनी को ये गुड़िया इतनी पसंद आई कि वह दिन रात उसके साथ खेलने लगी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में घर के किसी कोने से धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं, मानो कोई बातें कर रहा हो। कभी कभी दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगते और लाइटें अपने आप जल बुझ जाती। शुरुआत में रवि और सुमन ने सोचा कि यह सब सिर्फ हवा या बिजली की गड़बड़ियों की वजह से हो रहा है, लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। एक रात जब नंदिनी अपने कमरे में सो रही थी, तभी अचानक उसकी चीख सुनाई दी। सुमन और रवि घबराकर उसके कमरे की ओर भागे। उन्होंने देखा कि नंदिनी कांप रही थी और उसकी आंखों में खौफ था। जब सुमन ने उसे गले लगाया और पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कांपती आवाज में कहा, मम्मी, मेरी गुड़िया मुझसे बात कर रही थी। उसने कहा कि वह मेरे साथ हमेशा रहेगी। ये सुनकर रवि और सुमन दोनों सन्न रह गए। अगली सुबह रवि ने स्टोर रूम में रखी अन्य गुड़ियों को ध्यान से देखा। सभी गुड़ियां बहुत पुरानी लग रही थीं, लेकिन उन पर धूल तक नहीं थी, मानो कोई उनका ख्याल रख रहा हो। जब उन्होंने गांव के एक बुजुर्ग पंडित तिवारी से इस बारे में पूछा तो उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने बताया कि कई साल पहले ये घर एक महिला कमला देवी का था जो गुड़िया बनाने की शौकीन थी। लेकिन एक दिन गांव वालों को पता चला कि वह उन गुड़ियों में काला जादू करती थी। गुस्साए लोगों ने उसे घर में बंद कर दिया और आग लगा दी। उसके साथ उसकी बनाई हुई सभी गुड़ियां भी जल गईं। लेकिन लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी उन गुड़ियों में बसी हुई है। रवि और सुमन डर गए और उन्होंने तुरंत नंदिनी से उसकी गुड़िया छीन ली। लेकिन जब उन्होंने उसे स्टोर रूम में वापस रखने की कोशिश की तो अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर रखी सभी गुड़ियां जमीन पर गिर गईं। तभी पूरे घर में एक अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी, मानो कोई दीवारों के अंदर चल रहा हो। अचानक नंदिनी की वही गुड़िया हवा में उठी और जोर जोर से हंसने लगी। रवि ने हिम्मत जुटाकर गुड़िया को उठाया और उसे घर के बाहर जाकर आग में फेंक दिया। लेकिन जैसे ही आग की लपटें उस गुड़िया को छूने लगी, उसकी आंखों से खून जैसा लाल तरल निकलने लगा और उसकी हंसी दर्दनाक चीखों में बदल गई। कुछ ही पलों में गुड़िया जलकर राख हो गई और उसके साथ घर में हो रही अजीब घटनाएं भी बंद हो गईं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद जब सुमन घर की सफाई कर रही थी तो उसे स्टोर रूम की अलमारी में एक और गुड़िया रखी मिली, बिल्कुल वैसी ही जैसी नंदिनी के पास थी। उसकी चमकती हुई नीली आंखें अब भी वैसे ही थीं, मानो वह हंस रही हो। लोग आज भी कहते हैं कि जो भी इस घर में रहता है, उसे देर रात गुड़ियों की धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। शायद कमला देवी की आत्मा अब भी अपनी गुड़ियों के साथ खेल रही है।